दोस्तों, इंडियन रेलवेज में जब आप प्लेटफॉर्म पे किसी ट्रेन का इंतजार करते हैं तो आपने कभी सोचा है कि जो अनाउंसमेंट होती है वो कहाँ से होती है और किस तरह से होती है और उस खूबसूरत आवाज के पीछे कौन है। एग्जाम्पल के तौर पर कृपया ध्यान दीजिए, उज्जैन, नागदा, रतलाम, चित्तौड़गढ़ होती हुई इंदौर से चलकर जयपुर को जाने वाली 59307 इंदौर जयपुर एक्सप्रेस 18 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3 से जाने की संभावना है। इस तरह का अनाउंसमेंट हमारे अलग अलग रेलवे जोन्स में अलग अलग लैंग्वेजेस में होता है। चलिए बात करते हैं कि हमारे इंडियन रेलवे में ये अनाउंसमेंट कैसे काम करता है और इसके पीछे आवाज किसकी है। अगर हम आज से 20 से 40 साल पहले की बात करें तो ये ट्रेन अनाउंसमेंट सिस्टम बहुत अलग था आज के तुलना में। पहले अनाउंसर खुद स्टेशन पे जाके ट्रेन की अनाउंसमेंट करता था और जब भी कोई ट्रेन उस स्टेशन पे आने वाली होती थी या फिर वहां से जाने वाली होती थी तो उन सभी के अनाउंसमेंट वही एक इंसान करता था। पर आज के जमाने में ये सिस्टम एकदम बदल गया है। आज बस कंप्यूटर के एक क्लिक से हम अलग अलग ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान का अनाउंसमेंट कर लेते हैं। आज अनाउंसर की आवाज पहले से ही प्री रिकॉर्डेड होती है। अगर हम बात करें हमारे इंडियन रेलवे स्टेशन पे अनाउंसमेंट वाली उस प्यारी आवाज की, तो वो आवाज है सरला चौधरी की, जो बहुत पहले से ही इंडियन रेलवे में अनाउंसर की भूमिका निभा रही थी। हम अपने रेलवे स्टेशन पर ज्यादातर इन्हीं की आवाज को सुनते हैं, हिंदी या फिर किसी और अन्य भाषा में। खैर, सरला चौधरी अब हर स्टेशन पे जाके अनाउंसमेंट नहीं करती, तो फिर उनकी आवाज हमें हर स्टेशन पे किस तरह से सुनाई देती है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले उनकी आवाज को हमने रिकॉर्ड कर लिया है और उनकी आवाज को हमने 2 पार्ट्स में रिकॉर्ड किया है। पहले पार्ट में उस चीज की रिकॉर्डिंग हुई जो एक जैसी नहीं रहती, जैसे स्टेशन का नाम, ट्रेन का नंबर, टाइम एक्सेट्रा। हो सकता है कि उन्होंने सभी ट्रेन नंबर को ना रिकॉर्ड किया हो, बल्कि 1 से लेके 10 तक के नंबर को रिकॉर्ड कर लिया हो और इन्हीं सभी रिकॉर्डेड नंबर से हम अलग अलग ट्रेन नंबर की अनाउंसमेंट कर सकते हैं। खैर, दूसरे पार्ट में एक पूरे सेंटेंस की रिकॉर्डिंग की गई होगी। एग्जाम्पल के तौर पर, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन नंबर डैश, ट्रेन नेम डैश, अपने निर्धारित समय डैश बजकर डैश मिनट पर प्लेटफॉर्म नंबर डैश से रवाना होगी। इस पूरे सेंटेंस में जहां हमने डैश बोला है वहां कोई आवाज नहीं होगी और उस डैश वाली जगह पे हम अलग अलग ट्रेन नंबर, ट्रेन नेम और प्लेटफॉर्म संख्या बता सकते हैं। तो इस तरह से हमें बार बार अलग ट्रेन नंबर और अलग स्टेशन के लिए दोबारा रिकॉर्डिंग नहीं करनी पड़ेगी। अगर बात करें एक और एग्जाम्पल की, तो गतिमान एक्सप्रेस आगरा कैंट पे आ चुकी है और कुछ ही देर में आगरा से खुलने वाली है। तो उस स्टेशन पे अनाउंसमेंट रूम के कंप्यूटर में ट्रेन नंबर 12050, ट्रेन नेम गतिमान एक्सप्रेस, टाइम 9:55, स्टेशन नेम हजरत निजामुद्दीन झांसी भरना होगा और पहले से ही रिकॉर्ड की गई आवाज को प्ले कर दिया जाएगा और वहां अनाउंसमेंट कुछ इस तरह से होगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन नंबर 12050 हजरत निजामुद्दीन झांसी गतिमान एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 9:55 पर प्लेटफॉर्म संख्या 1 से रवाना होगी। ठीक इसी तरह से अगर किसी दूसरी ट्रेन की अनाउंसमेंट करनी हो तो वहां बस ट्रेन नेम, ट्रेन नंबर, प्लेटफॉर्म संख्या और उसके बाद स्टेशन नेम को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। एक बात और, आगमन और प्रस्थान के लिए अलग अलग रिकॉर्डिंग्स की गई होगी और अगर कोई ट्रेन देरी से चल रही है तो उसके लिए भी अलग से रिकॉर्डिंग होगी। उन सभी अनाउंसमेंट्स में बस हम ट्रेन नंबर, स्टेशन नेम, प्लेटफॉर्म संख्या भरकर अलग अलग अनाउंसमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपको इस बात का प्रूफ चाहिए तो यहाँ आपने कभी किसी स्टेशन पे ये ध्यान जरूर दिया होगा कि कोई ट्रेन की अनाउंसमेंट हो रही है जिसमें यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन नंबर 12559 शिव गंगा एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 5 घंटे देरी से चल रही है। मतलब जहाँ ट्रेन का नाम था वहाँ किसी और की आवाज सुनाई देती है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि सरला जी की आवाज को उस ट्रेन के लिए रिकॉर्ड नहीं किया गया हो, इसलिए वहाँ किसी और की रिकॉर्ड हुई आवाज को प्ले कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें मेट्रो ट्रेन की, तो ज्यादातर मेट्रो सिस्टम में शम्मी नारंग और रिनी खन्ना ने अपनी आवाज दी है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम आगे आने वाले वीडियोस में ट्रेन और स्टेशन पे लगे डिस्प्ले बोर्ड्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।